आते हैं तो गुलाम अहमद दिन साहब कायदी साहब सच्चियाँ तो होनी चाहिए ना जी। शहजाद रफीक साहब, सर आपको भी कायदी स्टेज पर तशरीफ लाना है। शहजाद रफीक साहब से भी रिक्वेस्ट है। अवार्ड्स जिन दोस्तों तक जाना है जिन्होंने परफॉर्म किया, इमरान शौकत अली साहब तशरीफ लाइए। बहुत खूबसूरत परफॉर्म, आज भी बहुत जानदार परफॉर्म किया इमरान शौकत अली। जाग उठा है सारा वतन, आज फिर उन्होंने हमें शौकत अली साहब की और मसूद राना साहब की याद दिलाई। कदम कदम आबाद और मुल्क के पाकिस्तान सलामत ता क़यामत रहे। शायद का राज तशरीफ लाइएगा, एक उत्तर हटाते नहीं बिकते। आज आपने गाया और बहुत खूबसूरत गाया। शायद का राज आगे हट जा को भाई साथ ले ले। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपना हेलो अंजम यार बैठ जाए। आज की ये जो तकरीब है ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की तकरीब है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी तकरीब देखी है। इससे पहले अवार्ड फंक्शन होते रहे, किसी आर्टिस्ट के साथ शाम मनाई गई या कभी शाम में गज़ल है, किसी शादी के साथ शाम मनाई गई, लेकिन आज की जो शाम है ये शहीदों के लिए हट जाओ आगे से। बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू से चल रहा है। कम अज़ कम मैंने जब से होश संभाला मैंने यही देखा है 1965 की वॉर से लेकर आज तक। और आज इस तकरीब में शोबिज़ इंडस्ट्री के तमाम लोग शामिल हुए हैं। हम सिर्फ आज से नहीं बल्कि 1965 से हम अपने फौजी भाइयों के साथ हैं, हम अपने मुहिब वतन लोगों के साथ हैं। 1965 में जब पहली वॉर हुई थी उस वक्त मेरा ख्याल है आज जितने भी लोग बैठे उस वक्त इंडस्ट्री में नहीं थे, हम लोग ज़ाहिर छोटे थे उस वक्त। लेकिन मैडम नूरजहां ये पुत्र हटाते नहीं दिखते, बेदी हसन साहब खिता लाहौर तेरे जान निसारों को सलाम, मसूद राना साहब, शौकत अली साहब, जाग उठाए सारा वतन गुजारो। फिर आलम लोहार साहब, ना मैं खंजर देखूं ना देखूं तलवार, मैं हूं मुजाहिद पाकिस्तानी, मेरी नस नस में ईमान। तो ये वो जज्बा था जो आज भी हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों में मौजूद है। हम हर कदम पे पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी और आइंदा भी रहेंगे। ये जो मौजूदा जंग अभी कुछ अर्सा पहले हुई है इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और ये जंग खुद हिंदुस्तान ने शुरू की थी, दुनिया जानती है। जो वायलेशन उन्होंने की है और कानून की, तो उसकी मैं और हम सब शदीद मजम्मत करते हैं। अब बातें जब सब जंग की करते हैं तो माहौल और ख़राब हो जाता है। मैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जैसा शख्स दुनिया की तारीख में मैंने कभी नहीं देखा जो पहले अपने ही लोगों को मारता रहा, फिर पाकिस्तान पे चढ़ाई करता रहा। लेकिन अब आपको ऐसे जवाब मिल चुके हैं कि आपको शायद कुछ नसीहत हो गई हो। आप बात करते हैं एटम की, एटम तो हमारे पास भी है, पटाखे नहीं हमारे पास, लेकिन बात यह है कि एटम के असरात का शायद लोगों को नहीं पता। और एटम के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि हम एक नाकाबिल तस्कीर कौम है, इसका तमाम तरसेर हमें अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है और डॉक्टर खलील खान साहब
जिन्होंने पाकिस्तान में एटम बम की बुनियाद रखी और मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका करके नवाज शरीफ साहब ने दुनिया को बता दिया कि हम एक नाकाबिल तस्लीम कौम, कोई हमारी तरफ पहली आंख से नहीं देख सकता। लेकिन मैं ये बता दूं कि खुदा ना खास्ता अगर हम जज्बात की रोह में आगे बहते चले गए और हमने अगर कहीं ऐसा काम कर दिया तो आने वाले 100 साल तक हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। मैं 2 दफा जापान गया हूं डॉक्टर साहब, तन्वी जमाल के साथ, आप तो जानते हैं तन्वी जमाल को, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं वहां जाना चाहता हूं हिरोशिमा और नागासाकी जहां एटम बम गिरा है। एक दफा तो ये हुआ कि वीजा खत्म हो गया, सेकंड टाइम में गया तो पैसे खत्म हो गए, दोबारा में जा नहीं सका। लेकिन वहां के लोगों ने मुझे बताया कि वो जब एटम बम चला था वहां 80-90 साल पहले, आज तक यानी 21 मई 2025 को जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपाहज हो रहा है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के दांत नहीं है। तो ये है एटम बम के असरात। तो बाद आ जाए, बैठे, सिंध का माहदा है, कश्मीर का माहदा है, हमारी तरफ से तो डेलीगेशन में अनाउंस हो गया, आए बैठे मुज़ाकरात करें, इंसानी जिंदगी से ना खेलें वरना तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। आखिरी बात आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी कि आइए मुज़ाकरात की टेबल पे बैठिए, वरना हम यही करेंगे जो हमने किया है। अगली बात ये है। बहुत सारा शुक्रिया जी आप सबका। और इस वक्त मैडम नूरजहां की बात हो रही है अभी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा सोमिया खान से तशरीफ लाइएगा। मोहतरमा सोमिया खान। बाजी लाके जाओ। अबे तुम्हारा बुखारी भी हमारे साथ दे रही हैं, ताहिर बुखारी साहब का और जनाब ठाकुर साहब का बहुत सारा शुक्रिया, जैन मदनी उनकी टीम का बहुत सारा शुक्रिया कि उन्होंने ये सारे प्रोग्राम को मैनेज किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सारा शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच शहजाद रफीक साहब।